एंड वेलकम टू D4 ट्यूटोरियल। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम रेगुलर एक्सप्रेशन का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। आपने अपनी रफ कॉपी ले लेनी है और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। तो चलें जी देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू जनरेट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिंग्स। अलजेब्रिक फार्मूला है ये, जिसकी मदद से हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक फार्मूला whose value is a pattern consisting of a set of strings called the language of the expression। इसकी आगे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है। अब मिसाल के तौर पर अब ये देखिए, हमने ये एक फार्मूला सा लिख दिया। क्या लिख दिया कि a और a के ऊपर लिख दिया प्लस। अब ये देखिए एक फार्मूला है, ये किसी पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस a प्लस का मतलब क्या है? इस a प्लस का मतलब ये है कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है a प्लस। अब इस a प्लस का मतलब ये होता है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम, इस फार्मूले से हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। अब ये देखें, इसका मतलब ये है प्लस का कि ये एक, आप इस प्लस को कंसिडर करें कि ये एक लूप है। अब इसका मतलब क्या होगा कि हम इस लूप को एक दफ़ा चलाएं तो हम कहेंगे कि a क्या आएगा। इस लूप को हम 2 दफ़ा चलाएं तो 2 टाइम्स a आ जाएगा। इसी लूप को हम 3 दफ़ा चलाएं तो 3 टाइम्स a आ जाएगा, और इसी तरीके से 4 टाइम्स a, और इसी तरीके से बहुत से a's हमारे पास आ सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक फार्मूले की तरह की एक चीज़ है जो कि जिससे हम डिफरेंट तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से, रेगुलर लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये तो था रूल 1। तो जब रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाएंगे तो हमने इन रूल्स को माइंड में रखने के, अगर हम लिखते हैं किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर प्लस तो इसका मतलब क्या होगा। अब जिस तरह इधर हमने प्लस लिखा तो हमने कहा कि इस प्लस से मुराद लूप है, तो हमने इस तरीके से इसको ले लिया। इसी तरीके से अगर हम इसको कहते कि बी प्लस, तो इसका मतलब क्या होता कि इससे जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होंगी, 1 टाइम बी, 2 टाइम बी, 3 टाइम बी, और इसी तरीके से बहुत से बीज थे जो कि जनरेट हो सकते थे। अच्छा, अब रूल 2 पे आते हैं कि अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन वाला फार्मूला बनाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, तो रूल 2 क्या है जिसका आपने ख्याल रखना है। अब ये है कि मिसाल के तौर पर एक अल्फ़ाबेट और उसके ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि ए और उसके ऊपर लगा देता हूँ स्टेरिक। अब ये स्टेरिक जो है ये भी बेसिकली लूप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो प्लस वाली लूप थी उसमें नल नहीं था, और जो स्टेरिक वाली लूप है इसमें नल भी है, ये वाला नल जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी ये सेम उसी तरह से लूप ही है कि एक दफ़ा ये लूप चलेगी तो 1 टाइम ए रीड कर लें, इस लूप को 2 दफ़ा चलाएं और 2 एज रीड कर लें, इस लूप को 3 दफ़ा चलाएं और 3 एज रीड कर लें, और इस तरीके से जितनी दफ़ा मर्जी इस लूप को चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं और इन एज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, फ़र्क सिर्फ क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अगर आप लिखते हैं a प्लस तो इसका मतलब है कि नल भी आएगा, और उसके बाद जितने एज रीड करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। सॉरी, इसमें नल नहीं आएगा। और अगर आप लिखते हैं ए स्टेरिक तो इसका मतलब ये हो गया कि नल भी आएगा, और इसके बाद जितने मर्जी एज रीड करना चाहें वो आप रीड कर सकते हैं। ये फ़र्क है पावर की जगह पे प्लस लिखने का और पावर की जगह पे स्टेरिक लिखने का। दोनों लूप्स हैं, प्लस भी लूप है, स्टेरिक भी लूप है। अगर ये पावर की पोजीशन पे होंगी तब मैं सिर्फ पावर की पोजीशन पे कह रहा हूँ कि अगर पावर की पोजीशन पे प्लस है तो इसका मतलब लूप है विदाउट नल, और अगर पावर की पोजीशन पे स्टेरिक है तो इसका मतलब भी लूप है विद नल। तो हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का रूल 3 ये है कि अगर आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ आ जाए कि ए आर बी, ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि या तो मशीन ए रीड करेगी या तो मशीन बी रीड करेगी। इन दोनों के दरमियान में क्या आ गया, और ऑपरेटर आ गया कि या तो मशीन ए रीड करेगी या मशीन बी रीड करेगी। इसके अलावा कोई भी और अल्फ़ाबेट मशीन यहाँ पर रीड नहीं कर पाएगी। तो अब यहाँ पर इस रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर मैं अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग जनरेट करना चाहूँ तो सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं, या तो सिंगल ए या तो फिर सिंगल बी। इसके अलावा कोई भी और स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती। तो इस तरह की कोई सीन आपके सामने आते हैं तो आपने उसको इस तरीके से हैंडल करना है जिस तरीके से मैंने हैंडल किया कि आपने इसको, इसका मतलब समझने आर। अब आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि जो पहले वाला प्लस भी मैं आपको एक दिखा रहा था और एक और प्लस आ गया, इन दोनों में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता ना कि ए
प्लस, तो इसका मतलब क्या था कि ये जब पावर की जगह पे प्लस होता है तो इसका मतलब ये है कि ये लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इस तरह का कुछ लिखता हूँ ना कि ARB, यानी कि ये जो प्लस है ये मैं पावर की पोजीशन पे नहीं लिखता, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है R, यानी कि या A या फिर B। तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना है कि प्लस का ऑपरेटर अगर पावर की पोजीशन पे है तो उसका मीनिंग कुछ और है, और अगर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के बीच है तो उसका मीनिंग कुछ और है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो इस रूल को नहीं समझ पाते। ये कोई रूल बज़ाहिर किताबों में नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इनको रूल का नाम दिया और आपने इनका ख्याल रखना है। ये रूल ये है कि वो तमाम स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट हैं वो तमाम की तमाम वो स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होनी चाहिए वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, और वो तमाम स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उन्हें रिजेक्ट होना चाहिए और उन्हें रिजेक्ट होना चाहिए, और 100% ये बात ट्रू होनी चाहिए। कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है और एक्सेप्ट हो रही है तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन गलत है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक कहता हूँ कि लैंग्वेज ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए डिफाइंड आवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो लैंग्वेज है उसकी दुनिया के अंदर सिर्फ दो अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट करते हैं, ए और बी, और हम इससे एक लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स ए से स्टार्ट होंगी। तो अब ये देखें कौन सी वैलिड स्ट्रिंग्स होंगी जो कि एक्सेप्ट होनी चाहिए। सिंगल ए एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रही है, 2 टाइम्स ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, वैलिड स्ट्रिंग्स है क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रही है। इसी तरीके से और भी कई स्ट्रिंग्स हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं, तो वो तमाम स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट होंगी वो तमाम वैलिड स्ट्रिंग्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज का रूल जो हमने ऊपर डिफाइन किया ये यही कह रहा है कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट है वो वैलिड स्ट्रिंग है, और इसी तरीके से कोई भी ऐसी स्ट्रिंग आप जो कि ए से स्टार्ट नहीं होगी तो वो रिजेक्ट होनी चाहिए। आप सिंगल बी ए से स्टार्ट नहीं है तो रिजेक्ट होनी चाहिए, बी ए जो है ये ए से स्टार्ट नहीं है तो ये भी रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमने ख्याल करना होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जब बना लेनी है आपने तो आपने चेक करते वक्त ये देखना है कि हर वो स्ट्रिंग जो कि वैलिड एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट होना चाहिए आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन से, और वो तमाम स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, जो इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं जिनको रिजेक्ट होना चाहिए तो उनको वाकई रिजेक्ट होना चाहिए। तो इन रूल्स का आपने ख्याल रखना है, तो फिर यकीनन आपकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ठीक बनेगी। अब इस रूल के को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो वो कुछ ऐसे बनेगी कि स्टार्टिंग विद ए और उसके बाद ARB होल स्टेरिक। अच्छा, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को चलो हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। ARB होल स्टेरिक, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो A है ये क्या है, ये कंपल्सरी है, कंपल्सरी, ये मस्ट है कि ये A तो हर दफ़ा आएगा ही आएगा। और यहाँ पर आप देखें ये वाला जो सारा हिस्सा है इसका मतलब क्या है कि मशीन जब भी इस ए को रीड करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे आया करेगी तो मशीन इस सारे को एक ही चीज़ कंसिडर करेगी। जब मशीन इस सारे को एक ही चीज़ कंसिडर करेगी तो यहाँ पर हमने बीच में डाला है और ऑपरेटर, तो यहाँ पर हमने मशीन को कहा कि या ए रीड करने या फिर बी रीड करने, दोनों को इकट्ठा रीड नहीं करना। लेकिन साथ ही साथ हमने अपनी मशीन को ये भी समझा दिया कि इस सारे के ऊपर लगा हुआ है स्टेरिक लगा हुआ है, और स्टेरिक जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेरिक का मतलब है लूप विद आर विदाउट नल के लूप, और इसमें नल भी हो सकता है, विद आर विदाउट नल। इसको आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा फार्मूला है, ये एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जिससे जितनी भी स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी जो भी हो जाए वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होंगी, इस ए से स्टार्ट होंगी, इस ए से स्टार्ट होंगी, और उसके बाद जितने एज आते रहे जितने बीज आते रहे हमें उससे गरज नहीं है, क्योंकि हम जो लैंग्वेज बनाना चाह रहे थे उसका रूल क्या था कि लैंग्वेज ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए। तो हमने इस ए को कंपल्सरी किया और यहाँ पर इस सारे के ऊपर हमने लगाई लूप, और इसको हमने ऑप्शनल भी कर दिया कि मशीन की मर्ज़ी है कि बेशक इसको नल ले ले, और मशीन की मर्ज़ी है बेशक इसको बार बार ए बी ए इस तरह से रीड करती रहे, ये मशीन की मर्ज़ी है।
ओके, तो चलिए आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स को यहाँ से रीड करके देखते हैं। इसकी जो वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, वैलिड स्ट्रिंग्स वो हम यहाँ पर लिख के देखते हैं। वैलिड स्ट्रिंग जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है वो है सिंगल ए। सिंगल ए अगर आपने रीड करना है तो इस ए को हम रीड कर लेंगे और बाकी इस सारे को इस स्टेरिक की मदद से हम ले लेंगे नल। जब इस सारे को हम नल लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप सिंगल ए को रीड कर सकते हैं। ओके, चलें ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सिंगल ए के अलावा मैं अगर डबल ए रीड करना चाहूँ तो डबल ए कैसे रीड होगा? डबल ए कुछ ऐसे रीड होगा कि ये स्टार्टिंग वाला ए मशीन रीड करेगी और उसके बाद मशीन इस हिस्से में आएगी। जब मशीन इस हिस्से में आएगी तो मशीन के पास मशीन को एक लूप हमने दी हुई है कि बेशक सारे को नल ले ले, बेशक इस सारे को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करे, बेशक इस सारे को 2 दफ़ा जितनी दफ़ा मर्जी एग्जीक्यूट करे। अब हमें चाहिए ये वाला सिंगल ए तो हमने यहाँ से ले लिया था इससे ऐसे। ओके, अब हमें एक और ए चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस स्टेरिक को मुझे एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसको मैं एक दफ़ा एग्जीक्यूट करता हूँ तो मशीन एक दफ़ा इस हिस्से में आएगी तो मशीन जहाँ से ए उठा लेगी तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डबल ए है ये रीड हो जाएगा। चलें अब एक और स्ट्रिंग है जो कि इस पे रीड करके हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने रीड करना है ए बी, अब ए बी हमने रीड करना है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो हम कैसे रीड करेंगे? ये वाले हम यहाँ से रीड करेंगे और फिर हमें ए बी चाहिए। इस ए बी के लिए हम इस सारे हिस्से को इस सारे से भी ये जो लूप है स्टेरिक वाली इसको हम 2 दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे। जब 2 दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे तो एक दफ़ा मशीन इस सारे से में आएगी, मशीन को हमने चॉइस दी, मशीन इस एक ए को रीड करेगी। दूसरी दफ़ा इस लूप के हिस्से में जब मशीन आएगी तो मशीन इस बी को रीड कर लेगी और इस तरीके से हमारा डबल ए बी जो है वो रीड हो जाएगा। चलें जी, अब हम एक इनवैलिड स्ट्रिंग देखते हैं कि क्या इनवैलिड स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होती है या नहीं होती। अब मैं अगर एक स्ट्रिंग ले लूँ बी डबल ए बी, देखें मैंने एक स्ट्रिंग ले ली बी डबल ए बी। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आपने कहा था कि लैंग्वेज ऐसी बनानी है जो ए से स्टार्ट हो, तो ये तो बी से स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है और हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन को चाहिए कि ये स्ट्रिंग को रिजेक्ट करें। तो देखते हैं जी, इस बी को रीड करने के लिए जब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के पास आता हूँ तो रेगुलर एक्सप्रेशन कहती है कि ये एक कंपलसरी है, ये लाजमी है, इसको लाजमी रीड करना है। जब ये लाजमी रीड करना है तो मैं स्टार्टिंग वाले बी को रीड नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि ये इनवैलिड स्ट्रिंग थी और हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन इसे इनवैलिड ही कंसिडर कर रही है और इसे रीड नहीं कर रही। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी मशीन काम ठीक कर रही है। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में होंगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत सी वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स को चेक कर लिया करें अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन पे और फिर आप डिसाइड किया करें कि क्या आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है या गलत है। और कोशिश ये किया करें कि एक बिल्कुल मिनिमम लेंथ की, एक बिल्कुल दरमियानी लेंथ की और एक थोड़ी बड़ी लेंथ की वैलिड स्ट्रिंग भी चेक कर लिया करें। और इसी तरीके से अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन पर मिनिमम लेंथ, दरमियानी लेंथ और एक बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जो कि रिजेक्ट होनी चाहिए वो भी चेक कर लिया करें। फिर जाके आप अंदाज़ा लगाया करें कि शायद आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ठीक हो सकती है। तो आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। चलें जी, एग्जाम्पल 2 की तरफ जाते हैं। ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स इन विच नो बी ए बी अकर्स। हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं जिसमें तमाम स्ट्रिंग जितनी आती हैं आती रहे, हमें परवाह नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज़ से परवाह है कि बी ए बी नहीं आना चाहिए। और हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हैं वो सिर्फ 2 हैं, ए और बी। ए और बी की दुनिया में रहते हुए हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जो तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे। दुनिया जहान की जितनी भी स्ट्रिंग्स जिनमें ए और बी आ रहे हैं उन तमाम को एक्सेप्ट करे। सिर्फ एक स्ट्रिंग है, सिर्फ वो स्ट्रिंग्स हैं जो रिजेक्ट होनी चाहिए जिनके अंदर बी ए बी आता है। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी बी स्टेरिक ए स्टेरिक। ये कैसे बनेगी, ये क्यों बनेगी? चलें सबसे छोटी वैलिड स्ट्रिंग इस पर चेक करके देखते हैं। सबसे छोटी वैलिड स्ट्रिंग सबसे छोटी क्या है जी? अगर मैं कहता हूँ सिंगल ए,
सिंगल ए वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें बी ए बी नहीं आ रहा, सिंगल ए के अंदर बी ए बी नहीं आता, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। अब सिंगल ए कैसे रीड होगा? मैंने अगर सिंगल ए रीड करना है तो मैं इस सारे, अब ये देखो ना, ये जो स्टेरिक है ये इस बी के ऊपर है और ये स्टेरिक इस ए के ऊपर है। और थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि स्टेरिक जो है ये लूप को रिप्रेजेंट करते हैं विद और विदाउट नल। ओके, तो सिंगल ए जब रीड करना है तो इस बी वाले स्टेरिक को मैं ले लूँगा नल, और ये जो ए स्टेरिक है इस स्टेरिक को मैं 1 टाइम एग्जीक्यूट करूँगा, तो इधर से मैं रीड कर लूँगा ए। तो जब ये नल ए आएगा तो ये लेफ्ट वाला जो नल है ये बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता होता, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? ए। तो अब ये देखिए एक वैलिड स्ट्रिंग थी और हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अभी भी हम वही बात कि नहीं कह सकते कि हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है। तो एक और स्ट्रिंग ज़रा ट्राई करके देखते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। ओके, एक छोटी सी बड़ी स्ट्रिंग में ट्राई करता हूँ, ए बी। अब ये देखें, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी। अब यहाँ पर देखें इसमें आ गया बी ए बी, तो हमने तो कहा था कि बी ए बी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आ गया बी ए बी। तो ये वैलिड है या इनवैलिड है? ये है जी आपकी इनवैलिड स्ट्रिंग, इसको हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी ए बी हमने कहा था नहीं आना चाहिए और इसके अंदर बी ए बी आ चुके हैं, तो ये रिजेक्ट होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये कैसे रिजेक्ट होगी। चलें स्ट्रिंग में दोबारा लिखता हूँ ए बी। अब यहाँ पर देखें, अगर इस ए को रीड करने के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के पास आऊँ तो इस बी से तो मैं बिल्कुल ही रीड नहीं कर सकता, और इस ए को रीड करने के लिए मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ से ए रीड कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने ए तो रीड कर लिया, लेकिन ये जो बी आएगा इसके बाद, अब बात यह है कि इस बी के लिए मैं दोबारा वापस तो इधर नहीं आ सकता। ये बड़ी गौर से आपने बात समझनी है कि इस बी के लिए इस ए के बाद मैं दोबारा वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है कि मैं इस ए के बाद दोबारा इस बी के पास आऊँ। हाँ, यही चीज़ अगर ऐसे होती ना कि बी स्टेरिक ए स्टेरिक और ऊपर बी स्टेरिक, तो फिर मैं ऐसे कर सकता था कि मैं इधर इस बी से होता हुआ इस ए तक आता और फिर वापस आता, नेक्स्ट टाइम लूप चलाता, फिर इधर आता, फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलाता और फिर ऐसे बार बार आता रहता। लेकिन क्योंकि इसके होल के ऊपर लूप नहीं है, तो मैं जब एक दफ़ा बी से होता हुआ ए के पास चला जाऊंगा तो दोबारा मैं बी के पास वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए ये इनवैलिड स्ट्रिंग थी और ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन ने एक्सेप्ट नहीं की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ठीक जा रही है। अभी टाइम की कमी की वजह से मैं अगली एग्जांपल पे जाता हूँ, बाकी आपने खुद इस पे कुछ स्ट्रिंग्स ट्राई करके देख लेनी है। एग्जांपल 3 के बाद एग्जांपल 4 की तरफ जाते हैं। अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स वोज थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट एंड इज ए, फ्रॉम द राइट एंड इज 0। हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं कि जब राइट साइड से जाकर हम देखें तो जब भी कोई स्ट्रिंग बनेगी तो उसका जो थर्ड मोस्ट सिंबल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये देखें ना, मिसाल के तौर पे इसकी अगर हम कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स की बात करें, वैलिड स्ट्रिंग, इसकी सबसे जो पहली वैलिड स्ट्रिंग है वो मिसाल के तौर मैं कहता हूँ 001। अब यहाँ पर देखें, हमने कहा था कि राइट से हम आए तो थर्ड सिंबल हमें 0 मिलना चाहिए। राइट से आए 1 2 3, तीसरा सिंबल कौन है? 0 है। इसका मतलब है कि ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो आप देखते हैं कि क्या ये वैलिड स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट होती है। चलो जी, 001। इस 001 को रीड करने के लिए अगर मैं इस 0 को रीड करने के लिए मैं यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट करता हूँ। याद रखिएगा कि हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट होती है और राइट की तरफ हम जाते हैं। ओके, लेफ़्ट से स्टार्ट की, इस 0 को रीड करना था तो इस सारे को हमने नल ले लिया। अब बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि इस 0 को हम रीड कर लें, लेकिन मसला ये है कि अगर इस 0 को यहाँ से रीड करेंगे ना तो 1 0 यहाँ से रीड होगा तो 1 2 3 अल्फ़ाबेट आगे रीड करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको सारे को नल ले लो, क्योंकि ये लूप आप जानते हैं कि